अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या होती हैं पार्शियल फ्रैक्शंस? सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज ए सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस। ठीक है ना? ऐसी सिंगल रैशनल फ्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा या दो से कम भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, सिंगल रैशनल फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने का जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। Expressing a rational fraction as a sum of partial fractions is called partial fraction resolution. तो इसकी कंडीशन होती है कि it is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular values of the variable. जैसे कोई भी हो सकता है कि 2x is equal to 3 is a conditional equation and it is true only if x is equal to 3 by 2. इसकी हम आइडेंटिटी देखते हैं कि क्या होती है कि it is an equation which holds good for all values of the variable. ठीक है ना? जैसे है a plus b into x is equal to क्या आ जाएगा? ax plus bx is an identity and its two sides are equal for all values of x. तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? रैशनल फ्रैक्शंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px over qx where px and qx are polynomials in x with real coefficients and qx not equal to 0, जिसमें कभी भी qx equal 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। आगे इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कहते हैं कि एक रैशनल फ्रैक्शंस हमारे पास उस वक्त प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कहलाएगी इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px in the numerator is less than the degree of polynomial qx in the डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर px की डिग्री कम होगी qx की डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे है जी 3/x+1। ठीक है, कि ऊपर की वाला जो है न्यूमिनेटर उसकी डिग्री कम है और नीचे x आ रहा है तो उसकी डिग्री ज्यादा है। ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि ए रैशनल फ्रैक्शन px over qx is said to be improper if the degree of polynomial qx in the numerator is equal, या तो वो इक्वल होनी चाहिए, is equal to or greater than the degree of polynomial qx in the denominator. Is it clear? तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.1, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है 2/x² - 1। तो हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास a और b की फॉर्म में लेके जाएंगे कि x² - 1 इक्वल होता है x + 1 x - 1 के। ठीक है, इसको मैंने इक्वल रख लिया है a/x - 1 प्लस b/x + 1। अब मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूंगी x - 1 और x + 1 के साथ, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये डिवीजन में खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 2 is equal to a x + 1 प्लस b x - 1। सबसे पहले हमने पुट करना है कि एक प्लस में ना एक माइनस में, तो एक इक्वेशन को लेके इक्वल 0 रखेंगे और उसको इक्वेशन 2 के अंदर हमने पुट कर देना है। तो यहाँ से मैं लेती हूँ x - 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 निकले, इसको मैंने इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया है, तो वो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a, x की जगह 1 पुट किया है, 1 + 1 प्लस b 1 - 1, तो ये निकल आया हमारे पास 2 इज इक्वल टू b वाला प्लस माइनस कैंसल टू ईच अदर, देन वी गेट 2a, 2 cancel to each other and we get a is equal to 1.
Now we put x plus 1 equal to 0 and we get x is equal to -1. इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 is equal to a -1 plus 1 is plus b -1 -1. तो ये आ जाएगा 2 is equal to a 0 हो गया, b -2 निकल आया, तो डिवाइड करेंगे -2 के साथ दोनों को, तो b की वैल्यू निकल आएगी -1. तो फिर हमने a और b की जो वैल्यूज निकाली हैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, वो हमारे पास आ जाएगा 2/x² - 1 is equal to 1/x - 1 minus 1/x plus 1. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास क्या है, a minus b over x minus 1 into x minus a into x minus b. सेम है कि हमने पहले a ले लेना है फिर प्लस b ले लेना है, देन हमने वही मेथड अप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, फिर a की वैल्यू निकाल के x माइनस a को 0 रखना है, फिर x माइनस b को 0 रखना है, तो इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज ए बी की निकलेंगी उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, हमारे पास आंसर निकल आएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x² + 1 ओवर x + 1 x - 1. x + 1 और x - 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो इक्वल आता है x² - 1 के. अब देखें, अब पिछले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस चल रही थी ना, तो ये अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है. जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले डिवाइड करना है. तो जब हम इसको x² + 1 अंदर रखेंगे और x² - 1 डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 से मल्टीप्लाई होके x² - 1. ठीक है, तो माइनस करेंगे तो x² कैंसिल टू ईच अदर, वी गेट 2. तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि 1 प्लस 2 ओवर जो रिमाइंडर है 2 ओवर x² - 1. अच्छा, समझ लगी आपको हमने कैसे लिखना है? कि पहले हमने लिखना है 1 प्लस 2 ओवर x² - 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1. तो अब हम लेते हैं 2 ओवर x² - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 ओवर x - 1 x + 1. एक को हमने a ओवर x - 1 लिख लिया, दूसरे को प्लस b ओवर x + 1 लिख लिया. सेम बाकी वही मेथड अप्लाई करना है आपने कि x - 1 x + 1 को पहले 0 रख लेना है एक एक करके, फिर उसको इक्वेशन के अंदर पुट करते जाना है, a और b की वैल्यूज निकलेंगी. जब a b की वैल्यूज निकल आएंगी फिर आपने इक्वेशन 2 के अंदर उसको पुट करना है. तो जब हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर रख देना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3. अब ये देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लीकेशंस में आ रहे हैं डिनोमिनेटर्स के अंदर, तो हमने इसको यूं लिख लेना है a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 3. मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, फिर एक एक करके एक एक इक्वेशन को 0 रखते जाएंगे. जब 0 रखते जाएंगे तो हमारे पास फिर उसको पुट करते जाना है, सेम जैसे पीछे करते आ रहे हैं. इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते जाना है, ए बी सी की वैल्यूज निकल आएंगी. जब वैल्यूज निकल आएंगी फिर हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x² + 4x + 5 ओवर x + 1 x² + 5x + 6. ये भी अब हमारे पास प्रॉपर ही है. अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं. फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² + 5x + 6 के वो आ जाएगा x² + 3x + 2x + 6. तो ये होकर सॉल्व हो के आएगा हमारे पास x + 1, x कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x + 3, फिर 2 कॉमन निकालेंगे x + 3, तो x + 3 दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 1 x + 2 x + 3. फिर इसको रख लेंगे a ओवर x + 1 b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 3. सेम वही मेथड है कि मल्टीप्लाई करें, फिर देन इक्वल रखते जाएं 0 के, फिर इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते जाएं 0 रख के हर वैल्यू को. जब हमारे पास a b c की वैल्यूज निकल आए
تو اس کو इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखें ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है, तो ये इसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, वही मेथड अप्लाई करना है कि सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को डिवाइड करके 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस होगा 4x। ठीक है, फिर इनको माइनस करके 4x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5। तो फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 3 बच जाएगा। तो हमने क्या लिखना है कि 4x प्लस 5 जो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आ गई है वैल्यूज, उसको पहले लिखना है। ठीक है, प्लस डिवाइडर, ठीक है, डिवाइजर, और उसके बाद रिमाइंडर लिख देना वहां पे, x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 कह लें। यहाँ से फिर x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लें, ए बी के इक्वल रखें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, ए बी की वैल्यूज निकालें, इक्वेशन के अंदर पुट करें, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a रखें, a प्लस x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 3। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करें a b के लिए, फिर x माइनस 1 को पहले 0 रखें, फिर x माइनस 2 को 0 रखें, x माइनस 3 को भी 0 रख के abc की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ओवर x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। तो x माइनस 1 तो x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मैं इधर सॉल्व करके आपसे शेयर कर रही हूँ, बट बताने में मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये मेरे पास निकलेगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सिमिलरली आपने नीचे पहले x माइनस 5 और x माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, एंड देन वी गेट x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120। फिर ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकली है, क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, देन एबीसी की फॉर्म में इसको लिख देना है, उसके बाद एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, देन हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना और हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बी सेम है। ठीक है, इसको हमने ना लेट कर लिया, रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर को वाई के साथ। क्यों किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास अब बहुत लेंथी इक्वेशन थी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है किसके अंदर, यानी कि इसको मैंने लेट करके छोटा लिख दिया है ताकि ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये आ जाएगा y ओवर y प्लस ए, y प्लस बी, y प्लस सी, देन ए बी सी के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे, जब वैल्यूज निकल आए इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करेंगे सारी वैल्यूज को, तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी y ओवर y प्लस ए, y प्लस बी, y प्लस सी इज इक्वल टू a ओवर a माइनस बी, c माइनस a, y प्लस a, एंड प्लस b ओवर a माइनस बी, b माइनस c, y प्लस b प्लस c ओवर c माइनस a, b माइनस c। ठीक है, y प्लस सी, देन हमने क्या किया, स्टार्टिंग पे हमने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया था y के साथ, तो इधर भी हम अब y के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हमने इसको सपोज कर लेना है कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है a ओवर x माइनस 1, इसको रिपीटेड बोलते हैं। ठीक है, ये रिपीट होंगे, प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक दफा वैसे लिख लेना है, एक दफा आपने स्क्वायर लिखना है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b का क्योंकि कैंसिल हो गया है, फिर हमने इसको 0 के इक्वल रख के
ए की वैल्यूज निकाल लेनी है, ए और बी की। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू निकलेगी, ए 0 हो जाएगा, तो बी आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसको रीअरेंज कर लें क्वेश्चन नंबर 2 को कि x + 1 इज इक्वल टू ax माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ से हमने कंपेयर कोफिशिएंट्स करने हैं। एक्स का पहले करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x के साथ दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पर जो x के साथ कांस्टेंट है ना वो 1 है, तो a की वैल्यू निकल आएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास a और b की दोनों वैल्यूज निकल आएंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने कैसे लिख लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अब देखिए हमारे पास पहले आ जाएगा एक्स माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1, फिर डी ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वैसे ही हमने इसको ए बी की तो हमें पता है वैल्यूज कैसे निकाल लेते होते हैं कि एक्स माइनस 1 को भी 0 रखेंगे और एक्स प्लस 1 को भी 0 रखेंगे, तो वो हमारे पास किस किस की वैल्यू निकलेगी, बी की और डी की। बाकी फिर हमने उसको रीअरेंज कर लेना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं। फिर उसके बाद जब हम इसको इक्वेशन 2 को रीअरेंज करेंगे तो ये सारा मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी बना के। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, रीअरेंज करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस 2b माइनस सी माइनस 2d इंटू एक्स प्लस एक्स ए सॉरी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक्स की है नहीं है वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक्स नॉट 1 ही है। तो फिर हमने इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं। सबसे बड़ा एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब की करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एक्स क्यूब की वैल्यूज ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो 0 आ जाएगा। तो a प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर एक्स स्क्वायर की भी कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, एक्स के भी करेंगे, एक्स नॉट के भी करेंगे, सारे कंपेयर कोफिशिएंट करके फिर जो जो हमारे पास वैल्यूज निकलते जाए उनको जस्ट उसी इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज निकल आएंगी। ये मैं आपको वैसे सेपरेटली क्वेश्चन सॉल्व करके आपसे एक प्रॉपर वीडियो बना के भी शेयर करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है जो, वो भी सेम ही है, इसको भी आपने अटेम्प्ट करना है तो ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, सेम है, वही मेथड है कि हमारे पास देखें 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब भी आ गया। अब तो पहले एक दफा x माइनस 1 लेंगे, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे, फिर x माइनस 1 का क्यूब लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। फिर पहले x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, c की निकलेगी, c की वैल्यू निकल आएगी 2। फिर रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a माइनस b प्लस c इंटू एक्स नॉट। सॉरी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे हम पहले एक्स स्क्वायर के, तो a आ जाएगा हमारे पास 3, एक्स के करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक है, a की हमने वैल्यू निकाली है 3, उसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी 10। देन हमने इक्वेशन 1 में पुट करने हैं तीनों a b एंड c के आंसर्स, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही है कि 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, हम क्या करेंगे, a ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 लेंगे, फिर c ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे, फिर d ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब लेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी 2a1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस b एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c एक्स एक्स प्लस 1
प्लस डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 करेंगे तो पहले x को इक्वल 0 रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी, देन x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो वो हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे, देन कंपेयर कोफिशिएंट्स करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, a b c की तीनों की वैल्यूज निकल आएंगी, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। 4x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं सपोज करके a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने वैल्यूज को 0 रखना है तो हमारे पास दो a और c की वैल्यूज निकल आएंगी, फिर रीअरेंज करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स करेंगे, b की वैल्यूज निकल आएगी, फाइनल में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। तो 15 क्या है, 12x² माइनस 48 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 का a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2 प्लस d ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली जो लेफ्ट साइड पे दी गई है x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन निकलेगी। फिर हमने क्या करना है, वही सारे पूरी एक्सरसाइज सेम मेथड से सॉल्व हो रही है कि हमने x माइनस 2 को पहले 0 रखना है तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी, फिर x प्लस 2 को इक्वल 0 रख के दूसरी इक्वेशन वो दूसरी वैल्यूज निकाल लेंगे। देन हमने रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करके हमारे पास फाइनल आएगा 12x² माइनस 48 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 2ax² माइनस 4x माइनस 8 प्लस b इंटू x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस c इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 8 प्लस d इंटू x² माइनस 4x प्लस 4। तो देन हमने कंपेयर कोफिशिएंट्स करने हैं, तो वहां से हमने जस्ट वैल्यूज निकाल लेनी है ए बी सी डी की। ठीक है, जब वैल्यूज निकल आए हमने इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे से सॉल्व करना है, तो इससे मैं कुछ MCQs बना के वो भी आपसे शेयर करूंगी, तो वो भी आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो की सारी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। डिटेल वीडियो समझने के लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। और आपने ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करना है ताकि मेरे चैनल की प्रमोशन भी हो जाए और आप लोगों के फ्रेंड्स को भी अच्छा इल्म सीखने के लिए मौका फराहम हो जाए। तो चूंकि जो पिकी शेखपुरा चैनल है वो सिर्फ एक चैनल नहीं है, वो एक इल्म शऊर की आवाज है जो इल्म के साथ साथ आपके अंदर जुस्तजू शऊर भी पैदा करता है। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए पिकी शेखपुरा के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।